लेसन है sermon at Banaras. Siddhartha Gautama, a young prince raised in a life of royal ease and protected from the miseries and cruelties of the world, outside the palace gates, underwent a spiritual transformation that made him the Buddha, the enlightened one. सिद्धार्थ गौतमा एक प्रिंस थे जो बहुत ही आराम की लाइफ जीते थे, क्योंकि वो एक प्रिंस थे, इसलिए उनको बाहर की चीज़ों के बारे में, बाहर की मिजरीज़, बाहर की परेशानियों के बारे में, या बाहर कितनी अजीब चीज़ें, कितना जुल्म और कितनी मिजरीज़, कितनी परेशानियां होती हैं बाहर की दुनिया में, उसको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था. He undergoes a spiritual transformation. He underwent यानी कि गुजरना, किसी चीज़ से गुजरना. तो ये पास्ट है, इसका जो प्रेजेंट है वो है undergo. ठीक है. A spiritual transformation, उनके अंदर एक spiritual transformation आता है that made him the Buddha, the enlightened one. उसकी वजह से उनको बुद्धा कहने लगे लोग. इसका मतलब होता है enlightened one. क्या मतलब होता है enlightened one? Enlightened one जिसको रोशनी मिले, जिसको पता चल जाए, हाँ, जिसको पता चले, जो रूबरू हो जाए, जिसको रोशनी मिले, जिसको लाइफ के बारे में या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिले, तो ठीक है, वही होता है एनलाइटेंड वन. द प्रिंस रिनाउंस्ड हिज फैमिली, फॉर्च्यून एंड किंगडम इन परस्यूट ऑफ लिबरेशन. तो उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया, फैमिली वगैरह, किंगडम, सब कुछ, बादशाहत सब छोड़ दी और निकल पड़े किस चीज़ में? लिबरेशन. व्हाट इज़ लिबरेशन? लिबरेशन का मतलब है आज़ादी. ठीक है, उसकी तलाश में, परस्यूट होता है तलाश. ही वॉज डीपली स्ट्रक बाय ए प्रोफाउंड क्वेश्चन. उसको एक सवाल उसके जहन को सताता था. हाउ कैन द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बी एंडेड, एज ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, सिकनेस एंड ओल्ड एज. तो उसको एक चीज़ सता रही थी कि किस तरह से जो है इंसानों को आज़ाद किया जाए, किस तरह से ये लोगों की जो ये सफरिंग्स है इनको हटाया जाए, क्योंकि उसको बहुत असर हुआ था. उसने देखा था उसने कुछ देखी थी लोगों की मुसीबतें, प्लाइट, हाँ, प्लाइट देखी थी लोगों की, जो किससे हुई थी, उनको गरीबी की वजह से, बीमारी की वजह से, या फिर ओल्ड एज की वजह से. तो उससे वो बहुत उसको अंदर से बहुत महसूस हुआ था ये बातें जो उसने ये देखी थी, विटनेस की थी. ही बिकेम अ वॉन्डरिंग एसेटिक, प्रैक्टिस्ड योगिक डिसिप्लिन्स एंड मेडिटेशन. उसके बाद इन्होंने ये एसेटिक बने, यानी एसेटिक मीन्स साधु टाइप, हाँ, वहाँ वैसे बने. तो फिर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फिरते रहे और योगा और मेडिटेशन में बहुत बिलीव करने लगे. ही ऑल्सो प्रैक्टिस्ड सीवियर फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म. एसेटिसिज्म मतलब कि जो खुद को बहुत डिसिप्लिन में रखता है, हाँ, खाना कम वगैरह सब कुछ, दुनिया के जो प्लेजर्स है उनको अवॉइड करते हैं, दैट इज़ एसेटिसिज्म. ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ डेथ बाय स्टारवेशन. इतना वो भूखा रहते थे. एक तो होता है ना खुद को सेटिस्फाई करना, खुद की जो नीड्स है या खुद की जो विशेज़ है उनको सेटिस्फाई करना, लेकिन एसेटिक जो होता है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है. ऑपोजिट मतलब कि वो बिल्कुल भी अपनी नीड्स, अपनी विशेज़ को वो दबाता है. तो इस तरह से ये खाना भी कम खाते हैं एसेटिक, हाँ. तो इन्होंने इतना कम खाया कि ही वॉज अबाउट टू डाई ड्यू टू स्टारवेशन. स्टारवेशन क्या होता है? भूख के बारे. फाइनली ही सैट अंडर अ बोधि ट्री, डिटरमिन्ड नॉट टू राइज फ्रॉम मेडिटेशन अनलेस ही फाउंड आंसर टू हिज क्वेश्चन. फिर डिसाइड किया कि एक ट्री के नीचे बैठे और डिसाइड किया, डिटरमिन हो गए, डिसाइड किया, अड़े रहे इस बात पे कि मैं यहाँ से उठूँगा नहीं जब तक मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता है. बुद्धाज़ मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एलिमिनेट ह्यूमन सफरिंग. उनका जो मेन मकसद था, मुद्दा था, वो ये था कि मैं किसी तरह से इंसानी जो मुसीबतें हैं उनका कोई हल ढूंढ लूँ. हिज 4 नोबल ट्रुथ्स आर अ की टू एलिमिनेट ऑल ह्यूमन एगनी. 4 उन्होंने नोबल ट्रुथ्स बोले जिनकी वजह से इंसान, उनको लगता था कि इंसान अगर इन 4 पे चलेगा तो पूरा जो है उसकी मुसीबतें सारी, तकलीफ़ है, एगनी मीन्स तकलीफ़, दूर हो जाएगी. द फर्स्ट नोबल ट्रुथ सेज दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग. पहला ट्रुथ है कि लाइफ ये एक्सेप्ट कर ही लो कि ज़िंदगी मुसीबतों से भरी पड़ी है और पेन से. ठीक है, ये कभी नहीं सोचना कि मज़े है, नहीं, पहले ही एक्सेप्ट कर लो कि ज़िंदगी मुसीबतों से भर के.
सेकेंड नोबल ट्रूथ इज़ दैट पेन इज़ कॉज्ड बाई ह्यूमन डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस। सेकेंड ट्रूथ ये है कि हमारे अंदर पेन जो हम सफ़र करते हैं, हमको सहना पड़ता है, वो इस वजह से कि ज़्यादातर इस वजह से होता है कि हम डिज़ायर करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, वो हमें मिलती नहीं है, वो हमें पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर हमें तकलीफ़ होती है। तो ये रहा दूसरा ट्रूथ। तीसरा थर्ड नोबल ट्रूथ सेज दैट द लिबरेशन फ्रॉम द पेन एंड द सफ़रिंग इज़ पॉसिबल। अगर हम चाहेंगे तो इस जो पेन है, ये सफ़रिंग है, इससे हम आज़ाद हो सकते हैं। एंड द फोर्थ नोबल ट्रूथ सेज हाउ टू अटेन दिस लिबरेशन। और चौथा जो नोबल ट्रूथ है वो ये है कि ऐसी कोशिशें करना कि जिसकी वजह से हम इस ट्रुथ तक, इस सच्चाई तक पहुंच पाए कि किस तरह से हम अपनी सफ़रिंग पेन को ख़त्म कर दें, किस तरह से हम उसको अपनी ज़िंदगी से हटा दें। किस तरह से हटाएंगे वो फिर और डिटेल में दिया गया है। डिस्क्राइब्स द नोबल एट फोल्ड पाथ लीडिंग टू निर्वाणा, अ स्टेट ऑफ पर्सनल परफेक्ट ब्लिस। उस चीज़ को जब ये चीज़ अटेन हो जाए इंसान को, ये चीज़ जब इंसान के अंदर आ जाए, तो उसको बुद्धा ने बोला दैट इज़ कॉल्ड निर्वाणा। उसको बोला कि ये परफेक्ट ब्लिस है। बस इसके बाद इंसान मतलब कंप्लीट हो गया, उसमें उसके अंदर अब कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उसके जहन के अंदर कोई फ़ाइट नहीं चलेगी, अब लड़ाई नहीं चलेगी, वो अब खुश रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है। द सर्मन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग्स। ये जो सर्मन गौतम बुद्धा ने दिया था, ये जो है इसका बुद्धा की सारी टीचिंग्स इसके अंदर है। ठीक है। तो 4 नोबल ट्रुथ जो है, पहला क्या था कि हमें एक्सेप्ट करना है ज़िंदगी मुसीबतों से भरी हुई है। दूसरा नोबल ट्रुथ कि ये मुसीबतें ज़्यादातर इसलिए आती है कि हम डिज़ायर करते हैं, हम एम्बिशंस रखते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चाहते हैं जो हमारी पूरी होती ही नहीं है, इसकी वजह से हमें सहना पड़ता है। तो एम्बिशंस, डिज़ायर्स ही कम रखो। ठीक है। तो नोबल ट्रुथ चौथा है कि इससे पॉसिबल छुटकारा हो सकता है, वो ऐसे कि हमें उसके लिए कोशिशें करनी हैं। उस चीज़ को पाने के लिए हमें थोड़ा कोशिश करनी है, तो ताकि हम उसको हासिल कर पाए, अटेन कर पाए। अब आते हैं लेसन पे। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतमा। फोर्थ ये था कि किस तरह से हम उसको अटेन कर सकेंगे। वो चीज़ें फिर 8 फोल्ड पाथ में लिखी गई है, जो यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं दी गई है। ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ 4 ट्रुथ्स के बारे में बोला गया है, फिर किस तरह से अटेन करें वो सब यहाँ पे नहीं। उसके लिए आपको फिर बुक्स पढ़नी पड़ेंगी इसके। ठीक है। रिटन बाय दिस, या फिर अगर बुद्धा की रिलीजियस बुक यू कैन रीड दैट। हाँ, जो इन्होंने बुक लिखी, मतलब इनके साइड से इस मज़हब की जो बुक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। हम पढ़ सकते हैं किताबें सारे मज़हबों की, है ना, पढ़ सकते हैं ना सारे मज़हबों की किताबें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। गौतम बुद्धा बिगेन